सबसे पहले एक ताजा और चौंकाने वाले सर्वे की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ 2024 की एक स्टडी में खुलासा हुआ कि 65 साल से ज्यादा उम्र के 70% लोग मांसपेशियों की ताकत में कमी से जूझ रहे हैं। एक ऐसी हालत जो चुपके से आपकी शक्ति छीन लेती है और आपको इसका पता तब चलता है जब टांगें जवाब देने लगती हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि सुबह बिस्तर से उठते टाइम टांगें थोड़ी सी कांपती हैं, जैसे वो आपके शरीर का बोझ उठाने को तैयार ही ना हो? या फिर बाजार से थोड़ा सा सामान लाने के बाद ऐसा लगता है जैसे सारी हिम्मत खत्म हो गई? अगर हां, तो ये आपके शरीर का वो सायरन है जो चीख चीख कर कह रहा है कि अब टाइम है कुछ करने का। डरावनी बात यह है कि अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया तो गिरने का खतरा 40% तक बढ़ जाता है, यहां तक कि आत्मनिर्भरता खोने की नौबत आ सकती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि आप इस हालात को पूरी तरह पलट सकते हैं। न जिम की जरूरत, न महंगी दवाओं की, न किसी भारी मेहनत की, बस कुछ छोटे छोटे बदलाव और आप फिर से वही जोश और ताकत महसूस करेंगे जो कभी आपका पहचान थी। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B12, दिमाग और मांसपेशियों का संतुलन। अब एक और जरूरी तत्व, विटामिन B12। गौतम बुद्ध ने कहा था, संतुलन ही जीवन का आधार है, और विटामिन B12 वो सेतु है जो आपके दिमाग और मांसपेशियों को एक साथ जोड़ता है। अगर आप बार बार ठोकर खाते हैं या चलते टाइम डगमगाते हैं, तो ये B12 की कमी का संकेत हो सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2024 की रिसर्च बताती है कि 55% बुजुर्गों में B12 की कमी होती है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर इसे खाने से सोख नहीं पाता। डरावनी बात यह कि B12 की कमी सिर्फ मांसपेशियों को ही नहीं, बल्कि आपके तंत्रिका तंत्र को भी कमजोर कर सकती है। इससे संतुलन बिगड़ता है, हाथ पैर कांपते हैं और यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें पकड़ते टाइम भी गिर सकती हैं। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 की एक स्टडी के मुताबिक B12 की कमी वाले 70% बुजुर्गों ने अपने खाने में B12 बढ़ाकर 12 हफ्तों में संतुलन और ताकत में 20% सुधार देखा। मछली, अंडे, दूध और पनीर से B12 मिलता है। हर दिन एक अंडा, एक गिलास दूध या एक टुकड़ा पनीर खाएं। अगर शाकाहारी हैं तो फोर्टिफाइड दूध या दही लें। भारतीय दुकानों में अमूल या मदर डेयरी का फोर्टिफाइड दूध आसानी से मिलता है, और होम्योपैथी में काली फॉस्फोरिकम 6x लें। ये नसों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। दिन में 2 बार 4 गोली लें। पोटेशियम, आपकी मांसपेशियों का प्रवाह। आखिरी लेकिन बेहद अहम, पोटेशियम। चीनी दर्शन में कहा जाता है, प्रवाह ही शक्ति है, और पोटेशियम वो प्रवाह है जो आपकी मांसपेशियों को ऊर्जा देता है। इंडियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2024 की एक स्टडी बताती है कि 58% बुजुर्गों में पोटेशियम की कमी होती है, जिससे थकान, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी बढ़ती है। पोटेशियम आपके मांसपेशियों के तंतुओं को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। ये उन्हें ऊर्जा देता है ताकि आप बिना थके लंबे टाइम तक चल फिर सकें। डरावनी बात यह कि पोटेशियम की कमी से मांसपेशियां सुस्त हो सकती हैं और आप छोटे छोटे कामों में भी जल्दी थक सकते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2030 की एक रिसर्च के मुताबिक पोटेशियम बढ़ाने वाले 65% बुजुर्गों ने 8 हफ्तों में मांसपेशियों की ताकत में 18% सुधार देखा। केला, संतरा, पालक और आलू खाएं। हर दिन एक केला, एक संतरा या एक कटोरी पालक की सब्जी खाएं। भारतीय बाजारों में यह सब आसानी से मिलता है, और होम्योपैथी में कैलियम कार्बोनिकम 30C लें। ये मांसपेशियों की ऊर्जा बढ़ाता है। दिन में 2 बार 3 गोली लें। प्रोटीन, आपकी मांसपेशियों का आधार। आइए सबसे पहले उस तत्व की बात करें जो आपकी टांगों को फिर से चप्पल और ताकतवर बना सकता है, प्रोटीन। ये कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि आपके शरीर का वो कारीगर है जो मांसपेशियों को बनाता और जोड़ता है। जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन 2024 की एक ताजा रिसर्च बताती है कि 60 साल से ऊपर के 78% लोगों ने अपनी रोजाना की डाइट में प्रोटीन बढ़ाकर सिर्फ 15 दिन में मांसपेशियों की ताकत में 12% का इजाफा देखा। प्रोटीन को आप अपने शरीर की नींव समझिए। जब आप चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या कोई सामान उठाते हैं, तो आपकी मांसपेशियां छोटे छोटे टूट फूट से गुजरती हैं। प्रोटीन वो मजबूत गारा है जो इस टूट फूट को जोड़ता है और मांसपेशियों को और मजबूत बनाता है।
लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर प्रोटीन को उतनी अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता और ऊपर से हमारी थाली में अक्सर प्रोटीन की कमी रहती है। दाल, पनीर, अंडे, मछली और सोयाबीन में प्रोटीन भरपूर होता है, लेकिन कई बार रोजमर्रा का खाना इसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। तो क्या करें? अपनी हर थाली को प्रोटीन से भरपूर बनाएं। मिसाल के तौर पर सुबह के नाश्ते में एक उबला अंडा, दही या मूंग दाल का चीला, दोपहर में दाल के साथ पनीर की सब्जी या छोले, रात में मछली, सोयाबीन या राजमा। अगर आप शाकाहारी हैं तो मूंग, मसूर और चने की दाल को अपने खाने का हिस्सा बनाएं। भारतीय रसोई में ये सब आसानी से मिलता है। आपकी नजदीकी किराने की दुकान में ही सब कुछ है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए कोई भारी मेहनत करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल नहीं। बस हर बार खाने में थोड़ा ध्यान दें। हर भोजन में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन शामिल करें, जैसे एक कटोरी दाल, 2 टुकड़े पनीर या एक मछली का टुकड़ा। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि टांगें पहले से ज्यादा स्थिर और ताकतवर हो गई हैं। और हाँ, अगर आप होम्योपैथी के शौकीन हैं तो अल्फाल्फा क्यू ट्राई करें। ये होम्योपैथिक दवा भूख बढ़ाने और शरीर को पोषण सोखने में मदद करती है। दिन में 2 बार 10 बूंद पानी में मिलाकर लें। इसे SBL या डॉक्टर रेकिवेग जैसे होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। मैग्नीशियम, आपकी मांसपेशियों का संचालक। अब जरा सोचिए, रात को गहरी नींद में हैं और अचानक आपकी पिंडलियों में ऐसा दर्द उठता है कि आप हड़बड़ाकर जाग जाते हैं, या दिन भर चलने फिरने के बाद टांगें इतनी भारी लगती हैं जैसे उनमें पत्थर बंधे हों। यह मैग्नीशियम की कमी का इशारा हो सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2024 के एक सर्वे में पाया गया कि 62% बुजुर्गों में मैग्नीशियम की कमी होती है। ये वो खनिज है जो आपकी मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। मैग्नीशियम आपके शरीर का वो कंडक्टर है जो मांसपेशियों को सिकुड़ने और ढीला होने का संतुलन देता है। जब मैग्नीशियम कम होता है तो मांसपेशियां सही ढंग से ढीली नहीं हो पाती, जिससे ऐंठन, थकान और कमजोरी बढ़ती है। आजकल का खान पान, मैदा, चीनी, पैकेट वाला खाना, उसमें मैग्नीशियम ना के बराबर होता है। और अगर आप मूत्रवर्धक दवाएं जैसे लेसिक्स या डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं तो ये मैग्नीशियम को और तेजी से शरीर से निकाल देती है। डरावनी बात यह कि मैग्नीशियम की कमी सिर्फ ऐंठन ही नहीं, बल्कि मांसपेशियों में कंपन, भारीपन और यहां तक कि गिरने का खतरा भी बढ़ा सकती है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी 2023 की एक स्टडी के मुताबिक मैग्नीशियम की कमी वाले 65% बुजुर्गों ने सिर्फ 10 दिन में अपने खाने में मैग्नीशियम बढ़ाकर ऐंठन में 50% कमी देखी। तो समाधान क्या? हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों का साग खाएं। कद्दू के बीज, बादाम, काजू और मूंगफली को अपने नाश्ते में शामिल करें। भारतीय रसोई में ये सब आसानी से मिलता है। आपकी नजदीकी सब्जी मंडी या किराने की दुकान में हर दिन एक मुट्ठी कद्दू के बीज या 10 से 12 बादाम खाएं। और अगर आप होम्योपैथी पसंद करते हैं तो मैग्नीशिया फॉस्फोरिका 6x लें। ये मांसपेशियों की ऐंठन और दर्द में बहुत कारगर है। दिन में 2 से 3 बार 4 गोली जीभ के नीचे रखें। इसे SBL या डॉक्टर रेकेवेग जैसे होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। विटामिन सी, आपकी मांसपेशियों की ढाल। अब बात करते हैं एक ऐसे तत्व की जो आपकी मांसपेशियों को अंदर से टूटने से बचाता है, विटामिन सी। बाइबल में कहा गया है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसकी रक्षा करो। और विटामिन सी उस मंदिर की मजबूत दीवारें हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2024 की एक स्टडी बताती है कि 60% बुजुर्गों में विटामिन सी की कमी होती है, जिससे मांसपेशियां ढीली और कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी सिर्फ सर्दी जुकाम से नहीं बचाता, ये कोलेजन बनाता है, वो मजबूत जाल जो आपकी मांसपेशियों को एक साथ बांधे रखता है। कोलेजन की कमी हो तो मांसपेशियां ऐसी हो जाती हैं जैसे पुराना कपड़ा, जरा सा खिंचाव और फटने को तैयार। साथ ही विटामिन सी एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो उम्र के साथ मांसपेशियों को होने वाले नुकसान से बचाता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2023 की एक रिसर्च के मुताबिक जिन बुजुर्गों ने रोजाना विटामिन सी बढ़ाया, उनकी मांसपेशियों की ताकत में 15% सुधार हुआ। संतरे, नींबू, अमरूद, शिमला मिर्च और ब्रोकली को अपने खाने में जरूर शामिल करें। हर दिन एक संतरा, एक शिमला मिर्च या एक कटोरी ब्रोकली खाएं। भारतीय बाजारों में ये आसानी से मिलता है
और अगर होम्योपैथी चाहते हैं तो नेट्रम म्यूरिएटिकम थुस्सी लें। ये कोलेजन बनाने में मदद करता है। दिन में 2 बार 3 गोली लें। इसे किसी भी होम्योपैथिक दुकान से ले सकते हैं। विटामिन डी आपकी ताकत की नींव। अब बात विटामिन डी की। रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, मजबूत नींव ही जीवन को अटल बनाती है। विटामिन डी आपकी मांसपेशियों की वो नींव है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि 50% बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं और गिरने का खतरा बढ़ता है। विटामिन डी आपके मांसपेशियों के तंतुओं को जगाता है। यह उन्हें तेज और मजबूत बनाता है ताकि आप बिना डगमगाए चल सकें। डरावनी बात यह कि विटामिन डी की कमी न सिर्फ मांसपेशियों को कमजोर करती है, बल्कि हड्डियों को भी भुरभुरा बना सकती है। इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोपीडिक्स 2023 की एक स्टडी के मुताबिक जिन बुजुर्गों ने अपने खाने में विटामिन डी बढ़ाया, उनमें गिरने का खतरा 25% कम हुआ। सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट बिताएं। मछली, अंडे और फोर्टिफाइड दूध खाएं। हर दिन एक अंडा या एक गिलास फोर्टिफाइड दूध पिएं। और होम्योपैथी में कैलकरिया कार्बोनिका 30 लें। यह मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत देता है। दिन में 2 बार 3 गोली लें। इसे किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। आखिरी बात, आपकी ताकत आपकी जिम्मेदारी। तो मेरे दोस्तों, ये थे वो 6 जरूरी तत्व: प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी और पोटेशियम, जो आपकी टांगों को फिर से जवानी की तरह मजबूत और फुर्तीला बनाएंगे। इन तत्वों को अपने खाने में शामिल करें और देखिए कैसे आपके कदम फिर से तेज, स्थिर और आत्मविश्वास से भरे हो जाते हैं। जापानी जैन दर्शन में कहा जाता है, हर कदम एक नई शुरुआत है। हर दिन एक नया मौका है अपनी ताकत को वापस पाने का। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनाएं। हर थाली में प्रोटीन, हर दिन हरी सब्जियां, फल और धूप। और अगर होम्योपैथी आपका भरोसा है तो अल्फाल्फा क्यू, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका 6x, नाट्रम मूरियाटिकम 30C, कली फॉस्फोरिकम 6x, कैलकरिया कार्बोनिका 30C और कैलियम कार्बोनिकम 30C को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मेरी दुआ है कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें